गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं मोनिका सिंह। संसद के मॉनसून सत्र का 10वां दिन है। लोकसभा में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आएगा विशेषाधिकार नोटिस। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को सौंपा सदन की अवमानना का नोटिस। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। गृह मंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। अनुराग का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। गंभीर और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। दरअसल बुधवार को राहुल ने पेपर लीक संशोधन बिल पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल के भाषण के एक हिस्से को स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही से हटा दिया था। अब ये विवाद क्या राहुल गांधी के लिए मुश्किलों का सबब बनेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को सदन की अवमानना का नोटिस सौंपा है। गंभीर आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी पर और ये कहा गया है कि गृह मंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है नेता विपक्ष ने। तो ये मामला स्पीकर तक पहुंच चुका है शिकायत के अनुराग ठाकुर ने। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ आगे होता है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ कुलीग उत्कर्ष कुमार जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, क्या नजर आता है, 10वां दिन है आज, और किस तरह की स्थिति, क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मोनिका बीते दिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, खासतौर पर 29 तारीख को जब संसद लोकसभा में भाषण चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया और कई सारे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, इडियट और साथ ही साथ अलग अलग ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर ने उनके ऊपर जो है डिफेमेशन का जो जिक्र जो है वो खासतौर पर लोकसभा में किया। हालांकि देखिए जो लोकसभा की धाराएं हैं 222 और 232 जो है इसके तहत उन्होंने कहा और सीधे तौर पर कहा कि अमित शाह को यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस तरीके के अमर्यादित भाषा के साथ उनके प्रयोग किया गया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सदन की कार्यवाही से उस वीडियो को भी डिलीट करना चाहिए। बीते दिन खुद अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ये पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए सीधे तौर पर कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी पर प्रतिपक्ष के नेता हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और बिना जाने बिना समय दिए उन्होंने गृह मंत्री पर इस तरीके का आरोप लगाया। जब उन्हें गृह मंत्री के बारे में कुछ बोलना था तो उससे पहले वो सदन से समय ले सकते थे, लेकिन बिना समय लिए उन्होंने गृह मंत्री पर इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि आज जब संसद शुरू होता है 11 बजे, उस वक्त क्या कुछ होता है। अब बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए राहुल गांधी की तरफ से या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर अपोलोजाइज किया जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सो ऐसे में क्या एक्शन जो है वो स्पीकर द्वारा लिया जा सकता है नेता विपक्ष के खिलाफ? एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर इस तरीके की संसदीय भाषा का प्रयोग कई बार किया जाता है, लेकिन आमतौर पर सीधे ये कहा जाता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो विधिवत कार्रवाई होती है। लेकिन खासतौर पर क्योंकि एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी अनुराग ठाकुर ने ये कोशिश की कि उन पर कार्रवाई की जाए। अब देखना है, क्योंकि ये विशेषाधिकार जो होता है मोनिका, वो सीधे तौर पर लोकसभा के स्पीकर का होता है। लोकसभा के स्पीकर क्या चाहते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगे थे तो संसद से उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी। तो क्या इस तरीके की स्थितियां होती हैं, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन पूरी तरीके से ये विशेषाधिकार जो है वो लोकसभा के स्पीकर। बिल्कुल, और कम से कम हंगामा तो आज देखने को एक बार फिर से मिलेगा ही। उत्कर्ष, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट मुझे आपसे लेना होगा। और वहीं आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होनी है। बैठक में सप्लाई चेन को रिव्यू किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक है आज केंद्रीय कैबिनेट की। और पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि स्थितियां अभी भी बेहतर नहीं है, अभी भी तनावग्रस्त ये स्थितियां नजर आ रही हैं। अमेरिका ईरान के बीच बैकस्टेज बातचीत तो चल रही है, लेकिन लगातार अटैक्स भी हो रहे हैं दोनों तरफ से। ऐसे में सप्लाई चेन पर क्या इंपैक्ट है और कैसे आम जनता को इससे दूर रखा जाए, या फिर इसका इंपैक्ट जो है वो सीधे तौर पर आम जनता पर ना पड़े, क्योंकि अगर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। ऐसे में महामंथन आज, बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग आज होनी है। उत्कर्ष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। उत्कर्ष, आज जो केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, क्या कुछ खास इसमें होगा?
बिल्कुल मोनिका, देखिए दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, यानी कि मोदी सरकार की ये बड़ी अहम कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है। बीते दिन सीसीएस की बैठक जो है वो उन्होंने पीएम मोदी ने की थी और उसमें खास तौर पर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और आमंत्रित सदस्य के तौर पे पेट्रोलियम मिनिस्टर और कई अन्य अधिकारी जो थे वो मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई अहम फैसले भी लिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि जो आम नागरिक हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाए, जो आम नागरिक विदेश में रहते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट में कई अहम चीज़ें हो सकती है। जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहे हैं और तनाव जो है उस बीच खास तौर पे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरीके से रोकथाम किया जाए और खास तौर पे 2-3 ऐसे विधेयक जो संसद में पास किए गए हैं, वंदे मातरम का जिक्र किया जाए। राज्यसभा में आज संभवतः माना जा रहा है कि जो एंटी पीपली अमेंडमेंट है वो पास हो सकता है। कल 7 घंटे तक उस पर चर्चा भी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आज 2 बजे से पहले पास हो जाता है तो ये माना जा सकता है कि उसे कैबिनेट में लाके पारित किया जा सकता है। तो आज का दिन काफ़ी अहम, जहां मोदी कैबिनेट की बैठक 1 बजे होगी और करीब 2 से 2.5 उत्कर्ष, ये जो रिव्यू बैठक कही जा रही है या फिर रिव्यू मीटिंग हम इसे कह लें मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर, क्या इसके बाद हम किसी तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये उम्मीद करें कि कैबिनेट मंत्री द्वारा आया जाएगा और एक बार फिर से जनता को बताया जाएगा? क्योंकि एक क्राइसिस के बीच कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक की सिचुएशन आ जाती है, वो पैनिक की सिचुएशन फिर से क्रिएट ना हो, ऐसे में इसे लेकर क्या सामने आकर बताया जाएगा कि कितना स्टॉक हमारे पास है या फिर अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर ऐसी स्थितियां जब होती हैं तो प्रधानमंत्री खुद अपनी मन की बात के तौर पे या फिर इस तरीके के जगहों पे, खासतौर पर कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री अपनी बातों को रखते हैं, तो माना जाता है कि ऐसी स्थिति फिलहाल अभी उतनी नज़र नहीं आ रही है। रिव्यू मीटिंग लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये कोशिश है कि स्टॉक्स जो है खासतौर पर पेट्रोलियम के, गैस के, वो पूरी तरीके से हो जाएं ताकि इसकी परेशानी आने वाले समय में ना हो। कुछ दिन पहले तक हमने तस्वीर देखा है किस तरीके से, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या अन्य राज्यों की बात की जाए, गैस सिलेंडर को लेकर महामारी नजर आई थी, पेट्रोल के जो कीमत की दाम है वो बढ़ गए थे। प्रधानमंत्री ने खुद आह्वान किया कि लोग कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। तो ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए उत्कर्ष, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।